स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी नरपुंगव षटखंडाधिपति चक्रवर्ती महाराज भरत ने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की। जो जिज्ञासा प्रत्येक आत्म हितार्थी के चित्त में उत्पन्न होती है। जो कोई भी भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, उसके मन में ऐसी जिज्ञासाएं निस्संदेह उत्पन्न होती हैं और ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान धर्म समाज संपोषण में ही संभव होता है। धर्म का स्वरूप क्या है, इस बात को आबाल वृद्ध सभी जानते हैं। धर्म के रसायन के माध्यम से ही आत्मा के इस द्रव्य को परमात्मा की पर्याय में रूपांतरित किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से धातुओं को बहुउपयोगी बनाने के लिए इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। ऐसे ही आत्मा के इस तरल द्रव्य में धर्म का यदि तत्व समाहित हो जाए, तब निस्संदेह आत्मा परमात्मा बन जाए। किंतु धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार मनीषी, विद्वान, ऋषि, मुनि, आचार्य, संत, भदंत, अरिहंतों के प्राप्त होते हैं। यद्यपि उन सभी का लक्ष्य उद्देश्य एक ही होता है, फिर भी एक एक अंश की अपेक्षा से धर्म के अनेक रूप होते हैं। पहले धर्म के समग्र प्रामाणिक रूप को देखें। वे धर्म का प्रामाणिक और समग्र रूप है वस्तु सहावो दम्भो। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। उस धर्म को प्राप्त करने का मार्ग है व्यवहार धर्म। वस्तु स्वभाव अवक्तव्य है, अकथ्य है, केवल प्राप्य और अनुभव गम्य है। निश्चय स्वभाव के बारे में, शुद्ध स्वभाव के बारे में शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वह शब्दातीत है। वे अन्य किसी प्रकार से संकेत से जानने समझने में नहीं आता। जब आत्मा आत्मा में लीन होती है शाश्वत अनंत काल तक के लिए, ऐसी सिद्ध आत्माओं ने उस वस्तु स्वभाव धर्म को प्राप्त किया है। उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार धर्म आवश्यक है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये व्यवहार धर्म मोक्ष मार्ग कहलाता है और निश्चय में आत्मलीनता रूप अभेद रत्नत्रय होता है, जो साक्षात मोक्ष का मार्ग बनता है। ऋणत्रयं च दम्भम, रत्नत्रय भी धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म की और परिभाषाएं, तो सम्यक दर्शन को धर्म अकेला भी कहा, सम्यक ज्ञान को भी अकेला धर्म कहा और सम्यक चारित्र को भी अकेला धर्म कहा। तीनों की एकता का नाम भी धर्म है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने तीनों प्रकार से व्याख्या की। दंशन मूलो धम्भो, दर्शन सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है, नीम है। दूसरा धर्म कहा उन्होंने ही राणम नरस सारो, ज्ञान इस मनुष्य भव का सार है, वही उसका धर्म है। पुनः प्रवचन सार में कहा चारित्रम खल धम्भो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है।
अष्टपावड़ में आगे लिखा, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वह है जो दया से परिशोधित किया गया है। दया के छन्नी में जिसे छाना गया है, वह दया के छन्नी में छाना गया धर्म शुद्ध है। जैसे आप जल को छन्नी में छान करके शुद्ध मानते हैं या गर्म करके प्रयास कर लेते हैं, तो ऐसे ही जो धर्म दया के छन्नी में छाना गया है और संयम के पात्र में रख कर के तप की अग्नि में तपाया गया है, ऐसा धर्म ही आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त व्यवहार में धर्म के अनेक प्रारूप हैं। अहिंसा परमो धर्म, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, अपरिग्रह धर्म। सम्मतियों का पालन करना भी धर्म है, पांचों इंद्रियों का जीतना भी धर्म है, परिसरों को जीतना भी धर्म है, 16 कर्ण भावना भी धर्म है, 12 भावना का चिंतन करना भी धर्म है। एक कृति है प्राकृतिक भाषा में, विश्वधम्बो, विश्व धर्म। उसमें धर्म की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। यहाँ पर जो चक्रवर्ती महोदय ने प्रश्न की कि धर्म का स्वरूप क्या है, भगवान महावीर स्वामी ने, प्रत्येक केवली ने धर्म का स्वरूप 2 प्रकार से कहा, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। श्रमण धर्म पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग से युक्त है। श्रावक धर्म मोक्ष मार्ग में गति करने का उत्सुक, अति मंद गति से मोक्ष मार्ग में चल रहा है। अवृत्ति श्रावक वह मोक्ष मार्गी नहीं है, वह मोक्ष मार्ग के सन्मुख खड़ा है, चलने को तैयार हो गया। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। पंचम गुणस्थान में मोक्ष मार्ग एक दिश प्रारंभ होता है। छठवें गुणस्थान में व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी यह भव्य आत्मा होता है। सप्तम गुणस्थान से निश्चय मोक्ष मार्गी बन जाता है और साक्षात मोक्ष मार्गी होते हैं अयोग केवली, जो अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतर्मूर्त के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। महानुभाव, श्रावक के धर्मों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 2 धर्म कहे, दानम पूजा मुखम सावे धम्मो ऋण सावया तीर्णवीणा। दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है। जो श्रावक इन दोनों धर्मों से रहित है वह श्रावक नहीं होता। जैसे ज्ञान और दर्शन चेतना से विहीन कोई जीव नहीं होता, जिस जीव में चेतना न हो तो जीव नहीं, तो उसका अविनाभावी लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना। ऐसे ही श्रावक का अविनाभावी लक्षण है दान और पूजा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इन दोनों कर्तव्यों को अति आवश्यक समझा। 9वीं शताब्दी में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीर सिंह स्वामी हुए। उन्होंने श्रावक के लिए 4 धर्मों की व्याख्या की, 2 के साथ 2 और बढ़ा दिए। दानम पूजा शील उपवासो सावे धम्बो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावक के 4 धर्म है। दान देना सत्पात्रों को, पूजा करना वीतरागी भगवान की, नवदेवताओं की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पर्व के दिनों में या अन्य दिनों में भी नियम लेकर के महीने में जितना पालन किया जा सकता है, 29 दिवस, 28 दिवस, 25, 20 जितनी शक्ति है वह पालन करना, ये भी श्रावक का धर्म है। कम से कम 4 दिन की तो आज्ञा ही दी है आचार्यों ने कि पर्व के दिनों में तो अब्रह्म का सेवन कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए। यदि अपना शरीर स्वस्थ चाहते हैं तो, और अपने पुण्य के भंडार में आग लगाना नहीं चाहते तो पर्व के दिनों में अब्रह्म को अवॉइड करना चाहिए। शील और उपवास पर्व के दिनों में यदि समाधि को साधने की भावना है तो अष्टमी चतुर्दशी, इन पर्व के दिनों में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी महीने में आती हैं 4 पर्व, इनमें प्रयास करें। उपवास की सामर्थ्य न हो तो अनुपवास, उसकी सामर्थ्य न हो
तो अल्पाहार, उसकी भी सामर्थ्य न हो तो एक आसन। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति अपनी समाधि की साधना में सफल होता है। तो ये 4 सावक के मुख्य धर्म कहे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी ने। इसके उपरांत आचार्य पद्मनाभ स्वामी ने सावक के 6 कर्तव्य कहे। फिर अन्य अन्य आचार्यों ने अन्य प्रकार से भी व्याख्या की। महानुभाव अपनी शक्ति के अनुसार सावकों को धर्म का पालन वहाँ से करना है जहाँ से जीवन का प्रारंभ होता है। बाल्य अवस्था से ही अष्ट मूल गुण का पालन करना, शब्द वचन का त्याग करना और अपने सभी कार्यों में ईमानदारी का बर्ताव करना। जब अर्थोपार्जन प्रारंभ कर दिया जाए तब वहाँ पर ईमानदारी बरतना, न्यायोपार्जित धन को कमाना, यह भी शावक के धर्म की भूमिका है। वे प्रत्येक कार्य को स्वपर हित की भावना से ईमानदारी से करता है तो प्रत्येक कार्य उसकी पूजा बन सकती है, वह धर्म का आधार हो सकता है। हमें अपने धर्म का सम्मान करना है, बहुत सम्मान करना है, बहुमान करना है और ऐसा मानना है इस धर्म के बिना मेरी आत्मा मुर्दा की तरह से है, उसे स्वीकार करना है। किंतु जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करना, चाहे वे आपके धर्म के एकदम प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे वे मिथ्यात्व में पड़ा हुआ जीव ही क्यों न हो। उस मिथ्या दृष्टि की भी निंदा करके हम उसे सम्य दृष्टि नहीं बना सकते, किंतु मिथ्या दृष्टि के किसी एक गुण की प्रशंसा करके उसे सम्य धर्म की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। जीवन में हमारा जैन दर्शन कहता है कभी भी निंदा नहीं करना है। आप कहेंगे पापी व्यक्ति की भी नहीं, निंदा पापी व्यक्ति की नहीं करना है, क्यों पापी व्यक्ति और पाप दोनों अलग अलग हैं। पापी कब पापों को छोड़ करके पुण्यात्मा बन जाए, कब महात्मा बन जाए, कब परमात्मा बन जाए, इसलिए किसी आत्मा की निंदा नहीं की जा सकती और किसी भी सम्यक क्रिया की निंदा नहीं की जा सकती। कौन सी क्रिया के माध्यम से कौन व्यक्ति अपनी कसाई को मंद करके पुण्य का आसव करता हुआ मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, कौन जानता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य के प्रति उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद सब कुछ हो, श्रेष्ठता का भाव हो, समर्पण का भाव हो, बहुत अच्छी बात है। किंतु कभी भी जीवन में हम किसी की निंदा न करें, ये संकल्प ले लें तो उसी दिन से हमारा पहला कदम धर्म के क्षेत्र में बढ़ गया, ऐसा मानना चाहिए। और जो व्यक्ति नित्य भगवान की पूजा अभिषेक करे, स्वाध्याय करे, आहार दान दे, तीर्थ यात्रा करे, जाप अनुष्ठान करे और फिर यदि देवशास्त्र गुरु की निंदा करे तो समझना चाहिए वह अभी धर्म से कोसों दूर खड़ा है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से अभी बहुत दूर ही खड़े हैं। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है समझो बहुत दूर है। जो समझता भैया मैं तो अज्ञानी हूँ, अनाड़ी हूँ, कुछ नहीं जानता, बस भावना भरा हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, अपने मुंह से कभी ना कहे कि ये बुरा है, ये कहे सब ठीक है। और नीति भी कहती है जो व्यक्ति अपना भला चाहता है उसे जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के गुण की प्रशंसा करेगा तो हर व्यक्ति से वह लाभ ले सकता है। जो किसी की निंदा करेगा, जिसकी निंदा आज कर रहा है, कल माना कोई सम्राट बन गया, आपका मालिक बन गया, आपका बॉस बन गया, तो तुमने उसकी निंदा की है, यदि उसने क्षमा नहीं किया तो अपनी निंदा का बदला तुमसे चुका सकता है। इसलिए नीति कहती है, सदाचार की नीति है कि जीवन में कभी किसी की निंदा मत करो। तुम्हारा शत्रु भी है, यदि उससे युद्ध भी चल रहा है तभी उसके साथ निंदनीय व्यवहार मत करो। पहले युद्ध भी होते थे, धर्म के साथ होते थे, न्याय के साथ होते, नीति के साथ होते। तो महानुभाव धर्म की आधारशिला यहाँ से प्रारंभ होती है। जीवन में अवक्ष का त्याग, अन्याय अनीति का त्याग, अनंत भगवान की उपासना और अपनी आत्मा का परिज्ञान, उसके साथ साथ फिर जीवन में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत,
आत्मानुशासन ये जीवन की आधारशिलाएं हैं। जिसके जीवन में इन चारों का प्रवेश हो जाता है, निस्संदेह वह आत्मा आप्त बन जाती है, अर्यंत बन जाती है। आप सभी लोग भी इसका आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में गतिशील करें। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी नरपुंगव षटखंडाधिपति महोदय चक्रवर्ती भरत जी ने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की। समोषण में पूजा भक्ति विधान आदि करने का क्या सुफल होता है? आचार्यों ने लिखा है, समोषण है क्या? समोषण तीर्थंकर प्रभु की धर्म सभा होती है। तीर्थंकर प्रभु तीन लोक में सबसे उत्कृष्ट वैभवशाली होते हैं, आध्यात्मिक वैभव और भौतिक वैभव। उनकी धर्म सभा की विशेषता होती है, तीन गति के जीव उनकी धर्म सभा में आते हैं। चार निकाय के देव और उनकी देवांगनाएं इंद्र परिवार के साथ 8 कोठे उनके रिजर्व हैं। फिर मुनि महाराज, आर्यका माताएं, श्रावक एवं त्रियंच वर्ग, ये 4 कोष्ठ उनके लिए सुरक्षित हैं। समोषण में सभी प्राणियों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है। समोषण का ये महात्म्य है, अष्टम भूमि पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वह नियम से सम्यक दृष्टि होता है। अष्टम भूमि पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वह संपूर्ण रोगों से मुक्त होता है। समोषण में अष्टम भूमि पर न कभी किसी को भूख लगती है, न कभी किसी को प्यास लगती है, न कभी छींक और जमाई भी नहीं आती, दीर्घ शंका और लवशंका की बाधा भी नहीं होती, न किसी का जन्म होता है और न वहाँ किसी की मृत्यु होती है।